हेलो बच्चों। बच्चों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टेट ऑफ मैटर। ये टॉपिक बच्चे मैं आपको बेसिक चीज़ें डिस्कस कर दी थी मैंने इसके बारे में, कुछ टर्म भी डिस्कस कर दी थी। तो बच्चे आज जो हम बात कर रहे हैं वो हम बच्चे बात कर रहे हैं टेम्परेचर कन्वर्जन। किसमें बच्चों? टेम्परेचर कन्वर्जन। तो बच्चे टेम्परेचर कन्वर्जन का क्या मतलब है? यानी कि कोई टेम्परेचर की एक रीडिंग है उसको दूसरी रीडिंग के अंदर कन्वर्ट करना। तो बच्चे जब हम बात करें जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम किस यूनिट में मेजर करते हैं? तो बच्चे टेम्परेचर की हमारे पास 3 यूनिट आती हैं। कौन कौन सी? एक होती है बच्चे सेल्सियस, एक होती है बच्चे केल्विन, एक होती है बच्चे फ़ारेनहाइट। ये 3 यूनिट होती है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, सेल्सियस, केल्विन एंड फ़ारेनहाइट। तो बच्चे क्या रहता है इन तीनों में? अगर हम बात करें कि कौन सी यूनिट क्या है, कब क्या करते हैं, तो बच्चे कहीं भी अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, यानी कि कहीं भी अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम किस में रीडिंग लेंगे? केल्विन में। अगर हम बात करें केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, अगर हम केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो हम लेंगे केल्विन को। और बच्चे अगर हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, यानी कि अगर हम बात करें डेली लाइफ या एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, ये केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू है, इसको हम बोल देते हैं थ्योरेटिकल, ठीक है। इसको बच्चे हम थ्योरेटिकल अप्रोच में लेते हैं। अगर हम बात करें एक्सपेरिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, अगर एक्सपेरिमेंटल व्यू को देखें या हम डेली लाइफ को व्यू करें, ठीक है, या हम क्या करें, डेली लाइफ को व्यू करें, तो हम देखते हैं बच्चे सेल्सियस। अगर हम अब बात बचते हैं फ़ारेनहाइट कि सेल्सियस का भी हमें पता चल गया, केल्विन का ही पता चला, फ़ारेनहाइट क्या होगा? तो बच्चे फ़ारेनहाइट का क्या है? जो फ़ारेनहाइट है ये हम बात करते हैं बॉडी टेम्परेचर की। किसमें बात करते हैं बच्चे? बॉडी टेम्परेचर। यानी कि क्या रहता है, जो हमारे बॉडी का टेम्परेचर है इसमें हमें क्या चाहिए, तो थोड़ा सा भी अगर कम यूनिट हो, टेम्परेचर हल्का सा माइनर सा ही फर्क हो, तो हमारे बॉडी के लिए थोड़ा सा इफेक्टफुल हो जाता है, कि वेरिएशन हो जाता है तो बॉडी में गड़बड़ आ जाती है। तो उसके लिए बच्चे हम कौन सी यूज करते हैं? फ़ारेनहाइट की बात करते हैं। तो आज हम इस लेक्चर में तीनों के तीनों डिस्कस करेंगे, सेल्सियस में क्या रहेगा, फ़ारेनहाइट में क्या रहेगा और केल्विन में क्या रहेगा, और इसमें हम कन्वर्जन भी कैसे करेंगे। तो बच्चे ये आपको पता चल गया होगा कि हम कहाँ कहाँ कौन सा यूज करते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे टेम्परेचर कन्वर्जन के लिए। तो बच्चे क्या रहता है, अगर हम सारों से पहले लेते हैं इस सेल्सियस को, ठीक है, अगर हम ले लेते हैं सेल्सियस के, और एक हम ले लेते हैं फ़ारेनहाइट, और एक लास्ट में ले लेते हैं केल्विन। तो बच्चे अगर हम बात करो रिप्रेजेंटेशन की, जो सेल्सियस है इसको हम ऐसे लिखते हैं डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और अगर मैं फ़ारेनहाइट की बात करूं, इसको हम बच्चे हम लिखते हैं डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर बच्चे मैं केल्विन की बात करता हूं तो केल्विन को हम नॉर्मल के लिखते हैं, ठीक है। इसमें हम कोई भी डिग्री का वर्ड यूज नहीं करते। तो देखो सेल्सियस में क्या होगा बच्चे, हम क्या करते हैं, एक थर्मोमीटर यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बात करता हूँ थर्मोमीटर, तो बच्चे थर्मोमीटर में जो फिल होती है वो क्या होती है? मरकरी। क्या फिल होती है बच्चे? मरकरी। अब बच्चे देखो, जैसे अगर मैं थर्मोमीटर की बात करता हूँ कुछ ऐसे, ये है बच्चे इसका एंड पॉइंट, ठीक है। यहाँ पर क्या फिल है? मरकरी। क्या फिल है? मरकरी।
और बच्चे एक ऐसे ही, यानी मैं आपको ये तीनों के तीनों टेम्परेचर स्केल बता देता हूँ। ये मरकरी फील्ड है और अब देखो, यानी कि जो ये नीचे वाली है यहाँ पर सभी के मरकरी फील्ड है और यहाँ पर ये कौन सा होगा बच्चे, इसकी ऊपर वाली स्केल, ठीक है, ये इसके ऊपर वाली हो गई। अब देखो क्या करना है, जो ये है बच्चों, ये बीच वाली क्या है, वो नंबरिंग है। ये बीच वाली क्या है बच्चों, नंबरिंग। अब जो नीचे जीरो नीचे वाला होता है बच्चे, ये होता है 0 डिग्री सेल्सियस और ये कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। अब बच्चे बीच में जो ये गैप है, इसके और इसके बीच में, इसके बीच में जो ये गैप है, ये कितने गैप होते हैं बच्चों, 100 गैप। कितने गैप होते हैं, 100। ये किसके अंदर होता है, डिग्री सेल्सियस के अंदर। जब बच्चे हम बात करें फ़ारेनहाइट, तो बच्चे फ़ारेनहाइट का जो ये वाला है नीचे वाला, ये किससे स्टार्ट होता है, 32 से। किससे स्टार्ट होता है बच्चों, 32 से। और जो इसके अपर वाला स्केल है, मान लो जो ये वाला स्केल है, ये कितना होता है बच्चों, 212। कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। अब बच्चे इसके बीच में जो ये वाले हैं, बच्चे जो ये गैप है यहाँ पर, ये कितने गैप हो जाते हैं, 180। कितने गैप हो जाते हैं बच्चों, 180। अब चलते हैं लास्ट वाले पे, जो बच्चे केल्विन है। केल्विन की यहाँ पर जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है बच्चों, 273 केल्विन। अगर मैं इसको ज़्यादा स्टैंडर्ड की बात करता हूँ, जनरल हम ये लेते हैं, तो इसको ज़्यादा स्टैंडर्ड की बात करें वो इतना होता है 0.15 केल्विन। और ये कहाँ तक जाता है बच्चों, ये जाता है आपका 373 केल्विन। अब बच्चे इसके बीच में अब बच्चे इसमें गैप भी कितने होते हैं, 100 गैप। इसमें कितने गैप होंगे, 100। ये बच्चे हैं आपके तीनों के, आपके थर्मोमीटर, सेल्सियस वाला, फ़ारेनहाइट वाला और केल्विन वाला। अब हम बात करें कि हम कन्वर्जन कैसे कर सकते हैं, कि अगर सेल्सियस में है तो इसमें कैसे करेंगे और केल्विन में कैसे करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं टेम्परेचर कन्वर्जन की, तो हमें क्या देखना है बच्चों, अगर यहां देखो, यहां पर बच्चे टोटल कितने गैप है, 100 गैप। यानी कि एक गैप किसके इक्वल है, 1 डिग्री के इक्वल, यानी कि 1 गैप इज इक्वल टू 1 डिग्री सेल्सियस। और बच्चे अगर मैं इस अगले वाले में बात करता हूं, तो इसके अंदर बच्चे कितने गैप हैं, 180। इसके अंदर 180 गैप है। बच्चे देखो ये है 1, जैसे यहां पर कितना था, 32 से कितना चला गया, 212 गए। तो बच्चे क्या है, जब 32 से इतना गया, यानी कि अगर मैं इसके एक गैप की बात करूं, इसका जो टोटल लेंथ है, यानी कि जो ये वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ, यानी कि यहां से ये वाला तीनों की, वो क्या है, सेम लेंथ। सारों की लेंथ क्या है, सेम। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, टोटल इसके जो 80 गैप हैं वो किसके बराबर हैं, 100 गैप के। यानी कि अगर यहां मैं बात करूं 100 गैप सेल्सियस वाले के, 180 गैप फ़ारेनहाइट के बराबर है। अगर मैं बात करूं एक गैप 1.8 गैप के बराबर होगा, फ़ारेनहाइट के गैप के बराबर, यानी कि एक गैप 1 डिग्री सेल्सियस का था। तो बच्चे इसमें क्या हुआ, 1 गैप इसके 1.8 के बराबर होगा, इसका एक गैप। तो इसका मतलब क्या है बच्चों, 1 डिग्री सेल्सियस किसकी इक्वल हो जाएगी, 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसकी इक्वल हो जाएगी 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट। दोबारा देखो, ये टोटल लेंथ तीनों की क्या है, सेम। इसके अंदर है 100 गैप, इसके अंदर आ जाता है 180 गैप, ठीक है।
लास्ट वाले में भी 100 ही है। तो बच्चे इसकी जो एक गैप की लेंथ है वो इसके कितने के बराबर हो जाएगी, क्योंकि लेंथ तो उतने 100 से डिवाइड होगा 1.8 के, यानी कि 100 गैप इज इक्वल टू 180 गैप, 1 गैप इतना होगा। यहाँ बच्चे एक गैप का कितना टेम्परेचर था 1 डिग्री सेल्सियस, तो 1 डिग्री सेल्सियस इसके कितने का इक्वल हो जाएगा 1.8 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर हम इसकी बात करें, ठीक है। यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस इसके इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या थे 100 डिग्री सेल्सियस ही थे। तो बच्चे अगर हम इस वाले में बात करें लास्ट वाले में, तो लास्ट वाले में क्या रहता है बच्चों, इसमें भी कितने गैप है 100 गैप है। जो ये 100 गैप है एज इट इज ऐसे ही है, जैसे ही 100 गैप है वैसे ही ये 100 गैप है। यानी कि इसका मतलब क्या है 1 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 1 केल्विन, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस किसके इक्वल होगा 1 केल्विन के इक्वल होगा। तो बच्चे ये कुछ ये चीज है, ये आपका गैप वाला सिस्टम था। अब हम बात करते हैं कि हम उसको कन्वर्ट कैसे करते हैं। बट एक चीज याद रखना, ये स्टार्ट कितने से हो रहा है 32 से, कितने से हो रहा है 273 से। तो बच्चे क्या रहता है, अगर हम जैसे हमने इसको इसमें कन्वर्ट किया, यानी कि यहाँ जो हमारे पास टेम्परेचर दिया गया है इसको हमने 1.8 से मल्टीप्लाई किया, इसमें आया प्लस क्या करेंगे 32 ऐड करेंगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, इसको मैं रब कर देता हूं। तो बच्चे देखो, अगर मैं बात करता हूं एक बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है बच्चों 37 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करते हैं कि 37 डिग्री सेल्सियस है, इसको हम फ़ारेनहाइट में भी चेंज करेंगे और केल्विन में भी चेंज करेंगे। तो बच्चे 37 डिग्री का मतलब क्या होना चाहिए, 37 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या है हमारे पास 37 गैप, इसका मतलब क्या 37 गैप है। अब बच्चे हम इसको सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि डिग्री सेल्सियस टू कन्वर्ट डिग्री फ़ारेनहाइट, ये कन्वर्जन हम देखते हैं। तो 37 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 37 गैप। अब बच्चे हम बात करें ये जो गैप है इसके कितने के बराबर होगा, तो बच्चे क्या है, अब इसका एक गैप इसके कितने के बराबर था 1.8 के, इससे मल्टीप्लाई कर दो तो बच्चे कितना आएगा 66.6, इतना है। अब बच्चे जो 66.6 आया ये इस गैप के इक्वल तो आ गया, यानी कि अगर जो यहाँ पर है, मान लो हमने यहाँ मान लिया ये 37 है, ठीक है, ये जो है ये यहाँ पर तो आ गया, इसके इक्वल तो हो गया। यहाँ पर किसकी वैल्यू कितनी वैल्यू हो जाएगी 66.6, इसके इक्वल तो हुआ। अब यहाँ पर एक पॉइंट और रहेगा, वो क्या था, ये स्टार्टिंग कितने से हो रहा था बच्चों 0 से, ये स्टार्टिंग कितने से हो रहा है 32 से। तो अब हम क्या करेंगे प्लस 32 प्लस 32 करेंगे तो बच्चे कितना हो जाएगा 98.6, कितना हो जाएगा बच्चों 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो बच्चे अगर हम बात करें किसी भी, जब हम थर्मोमीटर से बॉडी का टेम्परेचर नोट करते हैं, अगर वो 98.6 डिग्री आए इसका मतलब टेम्परेचर क्या है नॉर्मल। ये क्या होता है बच्चे नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर, ठीक है, ये होता है बच्चों नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। जो डॉक्टर देखता है फिर कहता है कि 98 है 99 है, इस टाइप से। अगर फीवर हो तो बोलेगा 102 है 103 है, हो तो कहता है कि ज़्यादा टेम्परेचर है, यानी कि फीवर ज़्यादा है। तो बच्चे इसके बाद अगर इसी को ही मैं केल्विन में चेंज करने की बात करूं, यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि अब हम क्या बात करें दिस टू, यानी डिग्री सेल्सियस टू केल्विन कन्वर्टर। तो बच्चे इसमें क्या है देखो 37 है, इसका मतलब क्या था बच्चे 37 गैप। अब जो इसके गैप है, इसका 1 गैप और इसका गैप क्या है इक्वल है, और इसका यानी कि इसका मतलब क्या होगा 37 जो डिग्री सेल्सियस है, जो ये वाली लेंथ है ये भी यहाँ पर इसकी क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी। बट यहाँ पर एक चीज की भी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम कौन सी है बच्चों, क्योंकि ये स्टार्ट कितने से है 273 से, कितने से स्टार्ट है 273। तो बच्चा हम क्या करेंगे 37 प्लस 273 तो कितना हो जाएगा
तो बच्चे कितना हो जाएगा, यहाँ करेंगे तो कितना हो जाएगा, बढ़ जाएगा, कुछ ये आ जाएगा 310 केल्विन, 310 केल्विन क्या हो जाएगा इसके रीडिंग, क्योंकि ये नीचे वाला जो हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, आ जाएगा। इसके मैं आपको कुछ स्टेप भी लिखवा देता हूँ कि जब भी आपको ये कन्वर्जन करना हो तो सारों से पहले आप क्या करो, ठीक है। बच्चे ये जो मेथड मैंने आपको करवाया है ये ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप फॉर्मूले से सॉल्व करोगे तो बच्चे आप कहीं ना कहीं अटक जाओगे। इसका बच्चे फॉर्मूला होता है 9/5 कन्वर्जन करके या 5/9 से, तो आपको वो डिस्कस वो नहीं करना है, यहाँ से सॉल्व करना है, ठीक है। तो जैसे बच्चे अगर मैं बात करूँ, आपको जब भी यानी कि डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट करना है तो हमें क्या करना है, स्टेप 1 मल्टीप्लाई विथ 1.8, पहले सालों पहले आप 1.8 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। उसके बाद स्टेप सेकंड क्या है, ऐड 32 क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। ये हुआ डिग्री सेल्सियस टू डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर बच्चा आपको ये दिया हो डिग्री सेल्सियस से केल्विन, तो क्या करोगे, स्टेप 1 ऐड 273 ये करोगे, ठीक है। अगर बच्चे यही आपको रिवर्स दिया हो, यानी कि आपका मेथड हुआ 1, ये मेथड हुआ सेकंड, अगर मैं आपको थर्ड मेथड की बात करूं वो क्या है, अगर आपको डिग्री फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में करना तो हम क्या करेंगे, तो बच्चे क्या है, स्टेप 1 क्या होगा, यहाँ पर जो स्टेप 1 है यानी कि जो हमने ये वाला काम किया है इसका क्या होगा, रिवर्सल। वो रिवर्सल क्या है, सबसे पहले क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट 32, सब्सट्रैक्ट बाय 32। उसके बाद स्टेप सेकंड क्या है बच्चे, डिवाइड बाय 1.8, उसको 1.8 से डिवाइड करोगे। ये वो मेथड है जिससे आपके पास एज इट इज आ जाएगी। और अगर मैं इसमें फोर्थ की बात करता हूँ, जैसे हमारे पास क्या बचा, केल्विन टू डिग्री सेल्सियस, तो क्या करना है, तो जो इसका स्टेप 1 है वो इसका रिवर्सल होगा, यानी कि क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट 273, यहाँ पर क्या किया था, ऐड किया था, यहाँ पर क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। यानी कि अगर आपको अगर ये दिया गया है कुछ, मान लो केल्विन से डिग्री फ़ारेनहाइट पूछता है, तो कंफ्यूज नहीं होना, सारों से पहले आप क्या करोगे, जो केल्विन है केल्विन को किस में कन्वर्ट करोगे, डिग्री सेल्सियस, उससे पहले किसको कन्वर्ट करोगे, उसको बच्चों डिग्री सेल्सियस और डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट। आ जाएगा समझ। ये बच्चे इसके कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको करने हैं। अब एक अगर मैं एग्जांपल और डिस्कस कर देता हूं यहाँ पर, तो देखो अगर बच्चे आपको कुछ ऐसा दे दिया जाए, लाइक अगर मैं बात करूं नॉर्मल रूम टेम्परेचर, नॉर्मल रूम टेम्परेचर को हमने फ़ारेनहाइट में पूछना है, तो बच्चे इसका मतलब क्या, नॉर्मल रूम टेम्परेचर हमें पता होना चाहिए। तो बच्चे नॉर्मल रूम टेम्परेचर कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस, कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चे इसको फ़ारेनहाइट में करना है, यानी कि क्या हुआ, डिग्री सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सेम है स्टेप 1, स्टेप 1 क्या था, 25 इंटू में 1.8 कितना आएगा, 45, कितना आएगा 45। अब स्टेप सेकंड क्या था बच्चों, 45 प्लस 32, 45 प्लस
32, तो कितना हो जाएगा 77 डिग्री। एक ऐसे आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अगर जैसे मैं बात करता हूँ, जैसे मान लो अगर आप हॉस्पिटल गए, डॉक्टर के पास गए हो, डॉक्टर ने आपका फीवर चेक किया, उसने बोला आपका बच्चे टेम्परेचर है 42 डिग्री फ़ारेनहाइट। वो सिंपल फ़ारेनहाइट नहीं बोलता, सिंपल बोलते हैं 102 है, यानी कि 102 है आपकी टेम्परेचर। तो हमें लगता है कि बॉडी का टेम्परेचर 102 डिग्री सेल्सियस है, डिग्री सेल्सियस तो है ही नहीं। तो अगर हम डिग्री सेल्सियस में देखें कि हमारी बॉडी टेम्परेचर कितना ज़्यादा हुआ, तो बच्चे देख कैसे होगा, तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, डिग्री सेल्सियस। तो सेम भाई स्टेप 1, इसको क्या करेंगे बच्चों, माइनस में 32, माइनस में क्या करेंगे बच्चों, 32 माइनस करेंगे। जब 32 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 70, कितना आ जाएगा 70। अब बच्चे मैं बात करता हूँ स्टेप 2। स्टेप 2 क्या था बच्चों, डिवाइड करना था 70 डिवाइड बाई 1.8, 70 डिवाइड बाई 1.8, तो बच्चे कितना आएगा 38.88 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है, जो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर था वो था 37 डिग्री सेल्सियस। इससे कितना राइज हो गया 1.88 डिग्री। तो जो टेम्परेचर राइज होता है वो इतना होता है, वो टेम्परेचर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर जाता है। तो वो चाहिए थे आपके कुछ टेम्परेचर इसके जो आपको समझना है या याद करने का नहीं है, ठीक है।